वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा दिशा के ऊपर है। दिशा जो कि कई दफ़ा आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की वैल्यू है तो दिशा, जिसे हम कहते हैं आपके ऊपर किस सियारे का वक्त चल रहा है। जितना इम्पोर्टेंट ट्रांजिट होता है, जैसे इस महीने हम कह लें कि मरकरी ने 2 दफ़ा हाउस चेंज करेगा, मार्स रेट्रोग्रेड होगा, सैटर्न सीधा होगा, जुपिटर सीधा होगा और सन भी हाउस चेंज करेगा, वीनस ने भी हाउस चेंज किया और राहु केतु भी हाउस चेंज कर रहे हैं। ये ट्रांजिट होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है, जो आपके अपने बर्थ चार्ट में होता है कि आप पर इस वक्त किस सियारे का वक्त चल रहा है, किस सियारे की दिशा चल रही है। उसे मेजर दिशा कहते हैं, फिर सब दिशा भी होती है। मेजर दिशा उसे कहते हैं कि इस वक्त आप किस हालात से गुजर रही हैं। अगर वो आपकी अच्छी है तो अच्छी दिशा आपकी वो कहलाएगी, अगर वो दिशा बुरी है तो वो बुरी कहलाएगी। अच्छी दिशा में कई बुरी दिशा भी रहती है, लेकिन बेस आपकी जो अच्छी दिशा शुरू हुई है वो चाहे बुरा भी टाइम कोई साल 2 साल के लिए आ जाए, लेकिन वो बेस आपकी जो चीज़ आपके हाथों से चली जाती है, लेकिन वो दिशा जो बहुत स्ट्रॉन्ग मेन दिशा है, वो चीज़ें आपके हाथ से जाने नहीं देती। इसी तरह अगर बुरी दिशा चल रही है, कोई वक्त की चीज़ें आपके हाथ में आ गई हैं लेकिन बेस बुरी है, तो वो चीज़ें आपके हाथ से चली जाती हैं। दिशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आज का टॉपिक हमारा इसी के ऊपर है। आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स होते हैं और 9 ही की दिशा जो है, और ज़्यादातर जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिशा पढ़ी जाती है, विंशोत्तरी दिशा को ज़्यादा पढ़ा जाता है। 9 स्टार्स की दिशा है। केतु में इसकी पहली दिशा शुरू होती है। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी। केतु से शुरू होगी और मरकरी का एंड होगा। ये 9 दिशा होती हैं। फिर दोबारा केतु की शुरू हो जाती है, फिर इसी तरह 9 का सिरे चलेगी, फिर इस तरह 9 का 27 नक्षत्र हैं और जिस नक्षत्र पे आपका मून बैठा होता है वो दिशा आपकी होती है। फर्ज कर लें अगर हम बुर्ज हमल की बात करते हैं, बुर्ज हमल में केतु, वीनस और शम्स आते हैं। पहले उसे ज़रूरी है आपको समझना कि टोटल जितना 12 ज़ोडिक होता है, इसकी डिग्रीज होती हैं 360। हर घर की डिग्री जो है 12 ज़ोडिक से, तो उसके 30 डिग्री होती है और एक जो ज़ोडिक है उसकी 30 डिग्री हैं और नक्षत्र जो कि 2.25 होते हैं, 13-20 का एक नक्षत्र होता है। ये लेकिन जैसे फर्ज कर लें अगर बुर्ज हमल है तो पहला नक्षत्र जो होगा, जो आपका अगर बुर्ज हमल है और उसकी लगन की डिग्री आपकी 13-20 है, तो आप केतु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं। अगर 13-20 के बाद आपका डिग्री से लगन की, यानी कि वो 13-20 से लेकर 26-40 तक है, तो आप ज़ोरा की दिशा में पैदा हुए हैं। केतु और वीनस, ये जितने भी फायर एलिमेंट्स हैं, ये इनका एक ही घर में आएंगे। जैसे बुर्ज हमल में केतु की दिशा शुरू होगी, पूरा एरियस में रहेगा। वीनस की दिशा शुरू होगी तो पूरी एरियस में रहेगी। इसी तरह ल्यू में भी है, केतु की पहले दिशा शुरू होगी और वीनस की बाद में होगी। इसी तरह सैजिटेरियस में भी है। यानी वीनस और केतु की दिशा जो है वो बुर्ज हमल में भी पूरी कंप्लीट होगी, ल्यू में भी और सैजिटेरियस में भी। जो तीसरा नक्षत्र इनमें आता है शम्स का, बुर्ज हमल में शम्स का तीसरा नक्षत्र है जो 26-40 से लेकर 30 डिग्री तक इधर पूरा कंप्लीट करता है। फिर वो बकाया 10 डिग्री जो है वो टॉरस में पूरी करता है। अगर ल्यू में है तो बकाया वो 30 डिग्री जो है, अपना 10 डिग्री जो है विर्गो में करता है। इसी तरह सैजिटेरियस है तो बकाया 10 डिग्री जो है वो कैप्रिकॉर्न में कंप्लीट करता है। तो इसी तरह आप जज करते हैं कि आपके ऊपर इस वक्त किस सियारे की दिशा चल रही है। जिस सियारे की दिशा आपके ऊपर चल रही होती है वही आपकी ज़िंदगी में असरात डाल रही होती है। केतु की दिशा जो है वो 7 साल की दिशा होती है। वीनस बहुत बड़ी दिशा, सबसे बड़ी दिशा जो होती है वो वीनस की होती है, वो 20 साल की दिशा होती है।
वीनस के बाद शम्स की दिशा होती है 6 साल की। 6 साल की शम्स की दिशा होती है। उसके बाद मून की दिशा आ जाती है, वो 10 साल की होती है मून के बाद। इसी तरह मार्स की दिशा जो है वो 7 ईयर्स की होती है। मार्स के बाद राहु की दिशा आती है, वो भी बहुत बड़ी दिशा होती है, वो 18 साल की होती है। 18 साल के बाद जुपिटर की दिशा आती है, जो वो भी लंबी दिशा है और 16 साल की दिशा है वो भी। और जुपिटर के बाद सैटर्न की दिशा आती है जो 19 साल की है। और उसके बाद मरकरी की दिशा आती है जो 17 साल की है। अब ये दिशाओं की एज होती है, ईयर्स होते हैं कि केतु के जो हैं वो 7 साल है और वीनस के 18 साल है। आप किस ज़ोडिक साइन में पैदा हुए हैं, उस ज़ोडिक साइन में नक्षत्र क्या है। अगर आप टॉरस लगन में पैदा हुए हैं और 10 डिग्री से पहले 10 डिग्री तक आपका लगन है तो आपकी शम्स की दिशा बनेगी। इसी तरह ये क्योंकि अर्थ साइन है टॉरस, इसी तरह विर्गो भी जो है अर्थ साइन है। अगर आप 10 डिग्री के अंदर पैदा हुए हैं और या आप एरियस में हैं और आखिरी डिग्रीज में पैदा हुए हैं 26-40 से लेकर 30 डिग्री तक, तब भी आपकी शम्स की दिशा होगी। अगर आप 0 से लेकर यानी कि 1 से लेकर 10 डिग्री तक पैदा हुए हैं टॉरस में, तो तब भी आपका शम्स का होगा। क्योंकि शम्स जो है 2 घर पूरे करता है, एक एरियस का घर पूरा करेगा, फिर टॉरस का। इसी तरह वो ल्यू का भी करेगा और विर्गो को भी करेगा, इसी तरह सैजिटेरियस का भी और कैप्रिकॉर्न का भी करेगा। तो आपने देखना है कि आप किस दिशा में पैदा हुए हैं। आपके बर्थ चार्ट में जब आप पैदा हुए हैं वो जुपिटर की दिशा है, सैटर्न की दिशा है, मरकरी की दिशा है, किसकी दिशा और कितनी गुजर चुकी है। जो दिशा आपकी चल रही है वो आपके मेलिफिक प्लैनेट है या कुंडली में बेनिफिक प्लैनेट है, वो किसी अच्छे हाउस में बैठा हुआ है या बुरे हाउस में बैठा हुआ है। तो वो इम्पोर्टेंट होता है जिस स्टार की प्लैनेट की दिशा चल रही होती है। जैसे पहले मेजर दिशा होती है, फिर सब दिशा होती है, फिर सब दिशा होती है। ये 3 प्लैनेट्स जिनकी दिशा चल रही होती हैं ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। फर्ज कर अगर केतु की पहली दिशा है तो पहले जितना भी पार्ट होंगे वो केतु के होंगे, केतु में केतु ही चलेगा, सब दिशा भी केतु की होगी और सब दिशा भी केतु की होगी। इसी तरह वीनस की है, उसके बाद केतु के बाद फिर जैसे केतु ख़त्म होगी वीनस की शुरू हो जाएगी, वीनस की ख़त्म होगी तो सन की शुरू हो जाएगी। तो आपने देखना है कि आप किस दिशा में पैदा हुए हैं, वो दिशा आपके लिए बुरी है अच्छी है ये आप अपने चार्ट से चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर आपके चार्ट में जो असर अंदाज होता है जिससे आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा असर पड़ता है वो होती है दिशा। अगर आपकी दिशा अच्छी चल रही हो, चाहे आपको साढ़सती लगी हो, ढैया लगा हो या ट्रांजिट में स्टार अच्छे नहीं हैं, तो तब भी आपको उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि बाय बर्थ आपके जो स्टार बैठे हुए हैं वो उसकी क्या अहमियत है। जायचे में सबसे ज़्यादा अहमियत होती है दिशा की। जितनी अच्छी आपकी दिशा होगी उतनी अच्छा आपका ज़िंदगी का सफ़र कटेगा। अगर आपका जुपिटर बाय बर्थ बहुत अच्छा है और जुपिटर कुंडली में योग कारक है तो 16 साल आपके अच्छे होंगे। अगर जुपिटर मेलिफिक है तो 16 साल ही बुरे होंगे। वीनस अगर अच्छा है तो 20 साल वीनस की दिशा की होती है। 6 साल शम्स की दिशा होती है, जो वीनस 20 साल में पूरा करता है। अगर शम्स आपके बाय बर्थ चार्ट में अच्छा है, योग कारक है, तो जो वीनस ने 20 साल में करना है, जुपिटर ने 16 साल में करना है, सैटर्न ने 19 साल में करना है, वो सन 6 साल में कर देगा। अब आपने देखना है अपने चार्ट में कि आपके बर्थ चार्ट में किस प्लैनेट की दिशा चल रही है और उसकी क्या कंडीशन है आपके बर्थ चार्ट के अंदर। अगर आप खुद जज कर सकते हैं तो खुद अपना चार्ट पढ़ें, नहीं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपना चार्ट को कंसर्न करें, क्योंकि दिशा ही आप पर अच्छा और बुरा वक्त बताती है। ये लंबा भी होता है। अक्सर आपने मुझे सुना यार मेरी तो सुनी नहीं जाती, मुझे 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, वही दिशाएं ख़राब होती हैं। फ़र्ज़ कर लें अगर राहु की दिशा ख़राब है तो 18 साल वो गए, उसके बाद जुपिटर भी अगर ख़राब है तो 16 साल वो गए, यानी आधी ज़िंदगी तो वैसे ख़त्म होगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है दिशा।
जिसका बार बार जिक्र होता है कि किस सियारे का आप पर वक्त चल रहा है और वो आपके ऊपर कैसे असर देगा। अगर एक अच्छे प्लैनेट्स की दिशा चल रही है, फर्स्ट कर लो वीनस की है, तो यानी कि आपकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर उसमें कोई 2.5-3 साल का कोई बुरा टाइम आ गया, उस वक्त कोई चीज़ आपके हाथ से निकल भी गई है, तो मेजर दिशा अच्छी है, जो चीज़ें आपके हाथ से निकली हैं आपको वापस मिलेंगी। जैसे अक्सर होता है कि कोई अपनी जॉब से टर्मिनेट हो जाता है या निकल जाता है, तो फिर वो केस लड़ता है। अगर दिशा अच्छी है तो जीत के वापस उधर ही आता है। और अगर बुरी दिशा भी चल रही हो और आपके सब कुछ बहुत अच्छा हो, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन जैसे ही दिशा बुरी आती है तो आपके हाथों से चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। अच्छे वक्त की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप खुद ब खुद उन लोगों के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं। और बुरे वक्त की सबसे बड़ी निशानी यही है कि आप खुद, जो लोग आपके हमदर्द होते हैं और जो आपका साथ देने होते हैं, आपको समझाना चाह रहे होते हैं या वक्त का साथ देना चाहते हैं, आप उन्हें खुद अपनी हरकतों से उन्हें दूर करते हैं और उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये होती है अच्छे वक्त की या बुरे वक्त की निशानी। दिशा एस्ट्रोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर अच्छी दिशा आपको सही मौके पर मिल जाए तो आपको उसका भरपूर फ़ायदा मिलता है। अगर एक बच्चा है, अगर उसकी दिशा बहुत अच्छी है, अब वो बच्चा तो नहीं कमाने जाएगा, तो डेफिनेट उसके जो वालिदैन हैं या उसके फादर हैं, वो उनको वो टाइम अच्छा देखने को ज़रूर मिलेगा। और वही फादर, क्योंकि उस बच्चे की वजह से वो दिशा अच्छी आई है और उनके फादर को फ़ायदा हो रहा है, तो वो प्लानिंग ऐसे करना शुरू कर देते हैं, वो अपने बच्चे के नाम पे कुछ ना कुछ लेना शुरू कर देते हैं। यानी वो योग जो था, जो दिशा के नाम पे शुरू हुआ, वो अपने आप ही उसको मिलता चला जा रहा है। कोई आप बीमा पॉलिसी ले लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, या कोई घर ले लेते हैं, या कुछ भी उसके नाम पे लेके आप रख लेते हैं। ये होता है अगर आपकी दिशा अच्छी चल रही हो। मेजर दिशा, अच्छी दिशा जो अगर आपको सही टाइम पर मिले और आप उसका भरपूर एंजॉय कर सकें, वो एज ऑफ आपकी 25 से लेकर 50 या 55 तक हो, तो आप अपनी दिशाओं का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। अगर यही दिशा आपकी 70 साल की एज में है तो आप क्या फ़ायदा उठा लेंगे, वो भी है। लेकिन 2 साल का बच्चा, चलो जब वो जवान होगा, क्या उसकी वो दिशाएँ उसको तो मिलेंगी दोबारा जो उसके बचपन में थी। अक्सर आपने देखा कि कुछ लोगों के बचपन बहुत अच्छे होते हैं, 10-15 साल तक वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार होते हैं, और जैसे ही वो जवानी की तरफ जाना शुरू होते हैं तो उनका टाइम, उनकी दिशाएं बुरी शुरू होती हैं, वो मुश्किलात जो हैं उन्हें एजुकेशन और अपना ज़िंदगी गुजारना ही मुश्किल होते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ऑफ दिशा। अब आपने देखना है कि आपकी कौन कौन सी दिशा चल रही है, क्योंकि बहुत बड़े इवेंट्स हैं। सैटर्न अपने घर में है, मार्स अपने घर में है, जुपिटर अपने घर में है, अब सीधा होने वाला है, सैटर्न ने भी सीधा होना है और मार्स रेट्रोग्रेड होगा। तो इतनी बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। राहु केतु हवा चेंज कर रहा है। राहु केतु की दिशा अगर अच्छी हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त होती है। अब आपने देखना कि आपके चार्ट में किस प्लैनेट की दिशा चल रही है, कितनी दिशा रह गई है, और आप इसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, या आपको कितना उससे बच के रहना चाहिए, या आप अपने चार्ट में खुद दे सकते हैं, या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके आप अपने चार्ट के आने वाले हालात के बारे में ज़रूर जो है पता करें, ताकि आपको आने वाले वक्त का आप बेहतर अंदाज में कोई फ़ैसला कर सकें आप क्या करना चाहिए। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।